चैप्टर की श्रेणी में पहला चैप्टर एपीजीपी। मेरे साथ जितना हो सके रिवाइज करना बच्चा। द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। हम यूट्यूब पे भी लेक्चर देख सकते थे, हम मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे हैं क्लास में और इतनी भारी तादाद में, तो हम ईमानदारी से कम उसको अपन रिवाइज करें बेटा, है ना। तो मेरे साथ शुरुआत कीजिए। एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट टर्म से आगे बढ़ता है, जिसका टीएन का फॉर्मूला एक बार सब बच्चे बोलेंगे, टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम फॉर्मूला ना के बराबर लगाएंगे, अपन डायरेक्ट करेंगे बेटा कैलकुलेटर पे, और इसका स्कैनर देखने जैसा है बेटा। इतना विचित्र क्वेश्चन पूछता है कि मॉड्यूल नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, पर स्कैनर नहीं करोगे अनूप भाई तो ये चैप्टर नहीं चलेगा। टीएन के बाद में अगर हमको देखना है, और मैं एक बार उसके ट्रिक्स भी बताते चले जाता हूँ। याद करो बच्चों, सबसे पहले एक कोई सीरीज बनाई हमने, वो है 2, 5, 8 और अगला वैल्यू हमको नहीं पता। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म टाइप करो, प्लस करके कॉमन डिफरेंस करो, इज इक्वल टू करके सीरीज चलाओ, और तब तक जाओ बेटा जब तक कि वो आखिरी नंबर ना आ जाए। जैसे ही वो आखिरी नंबर आ जाए उसके बाद में जीटी के ऊपर का काउंटर देखो। जीटी का काउंटर लेविज भाई हमेशा एक ज्यादा चलेगा, तो ऐसी सिचुएशन में जीटी के काउंटर में से एक कम कर दो तो आपको एन मिल जाएगा। भूलना नहीं, ये पूरा चैप्टर कैलकुलेटर पे होता है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे, और फिर उसके बाद अगर हमको बोला जाए कि भाई साहब आप तो इसका सम निकालो, तो सम का फॉर्मूला स्क्रीन पर आपके सामने है, मेरे साथ एक बार दोहराना होगा। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसकी बहुत ताकत होती है, हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं। रिपीटेटिव वैल्यूज टेबल्स हमको आज भी याद है, 7 8 56, 9 4 36। कैसे याद है? क्योंकि क्लास में हम बोलते थे, आंखों से देखते थे, कानों से सबकी आवाज सुनते थे। 3 गुना हमारी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो क्लास में रिपीटेशन इज अ साइंटिफिक प्रूवन टेक्निक ऑफ मेमोरी एनहेंसमेंट। तो बेटा अपने को फिर दूसरा फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, और उसके बाद में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। नीचे वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब अपने को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे के रखी हो, और ऊपर वाला फॉर्मूला तब यूज करना है जब हमको कॉमन डिफरेंस दे के रखा हो। दोनों परिस्थितियों के अलग अलग फॉर्मूले। हालांकि मैं फॉर्मूला ना के बराबर प्रणव यूज करूंगा, मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर पर ही आंसर निकालूंगा। ठीक है बच्चा? तो अब इसका कैलकुलेटर की स्टेप्स क्या है, सार्थ इसको देखना। सबसे पहले अपन फर्स्ट टर्म को टाइप करेंगे, प्लस करके बेटा उसमें कॉमन डिफरेंस हम ऐड करेंगे, इज इक्वल टू करके सुधा उसको आगे बढ़ाएंगे। फिर जहां तक पहुंचना है उसके बाद में जीटी का बटन दबाएंगे। जीटी बेवफा सनम है, भूलेंगे नहीं, वो हमेशा पहली टर्म छोड़ देगा, तुम नहीं छोड़ना। अलग से आरची उसमें पहली टर्म जोड़ेंगे और आंसर निकालेंगे। बोलो मंजूर है? ये हमने करा। फिर 1 से लेकर n तक के नेचुरल नंबर्स के फॉर्मूलेज, उसको ध्यान से देखना। मैं यहां तक कि डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस के भी शॉर्टकट्स और ट्रिक्स बताऊंगा, तो तुम चिंता नहीं करना। रिवीजन में मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा, सारे टॉपिक्स आपको बताऊंगा। और हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि बेटा डीसी और आईसी भी करके जाओ। इस बार के सीए फाउंडेशन के पेपर में अनप्रिडिक्टेबिलिटी रहेगी। एग्जाम 3 बार कर दी है, बहुत आसानी से वो हमको घुसने नहीं देगा। पेपर में कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ अलग, कोई टेक्निकल लफड़ा फंसाएगा। एमटीपी इकोनॉमिक्स ही संकेत देती है, इकोनॉमिक्स का पैटर्न बदला हुआ सा दिख रहा है। मैथ्स की एमटीपी संकेत देती है, पैटर्न बदला हुआ सा दिख रहा है। डरने घबराने की जरूरत नहीं, तुमने इतनी अच्छी तैयारी करी कि तुमको सब कुछ आता है, पर मुझे तुमको आगाह करना जरूरी है। क्योंकि अगर बच्चे को फेल भी कर दिया तो ही हैज नथिंग टू लूज। वो 2-5 दिन रोएगा, टीचर को कोसेगा, कोचिंग को कोसेगा, खुद को कोसेगा, किस्मत को कोसेगा। कमजोर आदमी ऐसा करता है, तुम्हारे जैसा ऐसा नहीं करेगा। तुम्हारे जैसा वाला आदमी पेपर खत्म होने के अगले दिन क्लास में आ जाएगा। हम अगले दिन से तुम्हारे लिए स्पेशल बैच शुरू कर देंगे। जब तक सीए फोड़ेंगे नहीं, साथ आपका छोड़ेंगे नहीं। करना तो है ही बेटा सीए, ये तो बॉटम लाइन हो गई है। जून में एग्जाम खत्म होगी, जून में हम एंजॉय करेंगे आखिरी के 8-10 दिन। जुलाई के अंदर फर्स्ट वीक के अंदर अपने को समझ में आ चुका होगा कि अपने को क्या करना है। जुलाई और अगस्त 2 महीने जम के फिर से पढ़ेंगे। 13 सितंबर को एग्जाम है, क्लियर तो करना ही है, और तुमसे खतरनाक कोई नहीं हो सकता। मैं तुमको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए हाइपर नहीं होना चाहिए, इसलिए बार बार घबराहट नहीं चाहिए, और ऐसी जिद नहीं करना है कि मेरे को यही अटेम्प्ट के अंदर निकालना है। बेटा ईमानदारी से दिली दिल में तू अपनी औकात जानता है, तुझे पता है तूने कितनी पढ़ाई करी, तूने कितनी मक्कारी करी है। बिना मतलब का प्रिटेंशन चेहरे पे 12:30 बजा के रोना धोना करके ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अपन ने मेहनत करी है, किसी के पिताजी अपने को नहीं रोक सकते। अगर अपन ने मेहनत नहीं करी है, कोई पिताजी अपने को पास नहीं करा सकता। सब दिली दिल में अपने को सब पता है।
कोई ढोंगबाजी नहीं करेंगे, एग्जाम के 7 दिन के अंदर मस्ती करके एंजॉय करके जुलाई 1 तारीख को वापस से आ जाएंगे। 2 महीने में ये सब फोड़ेंगे अपन, स्पेशल बैच बनाएंगे जो सितंबर की बच्चों को एग्जाम में क्लियर कर देगी, क्योंकि हमारा तजुर्बा भी हो चुका होगा एग्जाम देखने का। इसलिए बहुत ज्यादा अपने आप को अभी हाइपर नहीं करना, तबीयत नहीं खराब करना, नेगेटिव नेगेटिव नहीं सोचना। ये जो तुम्हारे दिमाग में चलते रहता है कि नहीं पास हुआ तो क्या होगा, वो मैंने बता दिया, नहीं पास हुआ तो हम ये करेंगे, सीए तो हम बनेंगे, दैट्स ऑल, खेल खत्म। और मिलती है, मतलब ये बड़ी मंजिल है ना बेटा, तो गिरते हैं शह सवारी मैदानी जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। अरे भाई तुम शह सवार हो, तुम शेर की सवारी कर रहे हो तो गिरोगे तो सही, वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। सीए की एग्जाम की तैयारी कोई खेल मजाक थोड़ी है। और हमारे बच्चों ने जान लगाई है, मर मर के पड़े हैं, सारी खुशियां ताक पे रखी, संडे का दिन है फिर भी काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी वार त्योहार कुछ नहीं देखा। 100% हम पास होंगे। पर ये सवाल जो मन में चलता है ना, नहीं हुआ तो क्या होगा, वो मैंने बता दिया है कि क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलो पूरी पॉजिटिविटी के साथ बेटा, 1 से लेकर n तक के फॉर्मूले के टोटल एक सुर में बोलेंगे, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2। स्क्रीन पे देख के 3 ऊपर के फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से लेकर n तक के स्क्वायर के टोटल का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। 1 से लेकर n तक के क्यूब का फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 इंटू अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। नीचे के 2 फॉर्मूले काम के नहीं है, 1 से लेकर n तक के इवन नंबर्स, 1 से लेकर n तक के ऑड नंबर्स। इवन नंबर का टोटल n इंटू n प्लस 1, ऑड नंबर का टोटल n स्क्वायर। आज तक नहीं पूछा, ऊपर के 3 फॉर्मूले हमेशा आए हैं, किसी फॉर्म में अक्षय भाई, किसी न किसी फॉर्म में उसने पूछा जरूर है। आगे बढ़ो, प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखो। अगर कोई सीरीज एपी में है तो बीच की टर्म एम होगी। बकरी बकरे का बच्चा देती है, मैंने बोला था बकरी बकरे का बच्चा देती है, तो अगर सीरीज एपी है तो बीच में जीएम कहां से आएगा यार। अगर सीरीज एपी है तो एएम आएगा, और अगर जीपी है तो जीएम आएगा। तो ये अपने को ये प्रॉपर्टी को ध्यान रखना है। अच्छा, जैसा बाप वैसा बेटा ट्रिक। अगर क्वेश्चन में कुछ गंदा गंदा दियो, मतलब ये चैप्टर ऐसा है कि उसको बैंड बजानी हो, तो अच्छे अच्छे के बेटा बैंड बजा दे, वो ये चैप्टर ऐसा है। पर ऐसे में अपने को देखना है एग्जाम का पैटर्न क्या है, उस हिसाब से पढ़ाई करना है। ये सुन बेटा, अगर क्वेश्चन में देखे रखिए फला 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 ए बी सी कुछ गंदी गंदी करके एपी, और नीचे देके रखा हुआ है कि इस एपी की टर्म फलाना फलाना जो है वो किस में होंगी, तो आंसर एएम ही होगा। बकरी बकरे का बच्चा देती, एपी एएम देगी, जीपी जीएम देगी। तो कई बार हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, तुक्का मारेंगे। एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाल के रखा है, नेगेटिव मार्किंग का टॉप सीक्रेट, जरूर देखना। नेगेटिव मार्किंग का टॉप सीक्रेट बाय प्रेरक त्रिवेदी, सर्च मार के देखना, जिसमें मैंने तुक्का मारने की टेक्निक बताई है। भाई ऐसा भी हो सकता है किसी को पेपर बहुत टफ लगे, अब उसको समझ में आ गया बाबा अपन तो फेल, कोई पास ही नहीं कर सकता, तो ऐसे में क्या करना है मैंने उस वीडियो में समझाया है। नेगेटिव मार्किंग का टॉप सीक्रेट है ना, ऐसा करके वो देख लेने का। हमको कॉन्टिजेंसी प्लान लेना है ना। देख बेटा, जब अपने पास प्लान भी होता है तो कम से कम अपन स्ट्रेस में नहीं रहते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नहीं पास हुआ तो प्लान भी है सितंबर में पास होंगे। सपोज पेपर बहुत टफ आ गया और क्वेश्चन नहीं बन रहे, तो प्लान भी है कि हम तुक्का मारेंगे। कैसे तुक्का मारेंगे वो मैंने सिखाया उस वीडियो के अंदर, तो कम से कम हाइपर नहीं होंगे। पर ये डे 1 पे नहीं बता सकता, जब बैच शुरू होती है तब तो मेरे को प्लान ए पे ही काम करना है। पर जैसे जैसे एग्जाम पास में आती है मेरे को बच्चों को प्लान भी देने पड़ते हैं, ताकि वो हाइपर टेंसिव ना हो। तुम्हारी तबीयत अच्छी है, मन शांत है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए बेटा, और हम 100% पास हो रहे हैं। चलो, इन टर्म्स ऑफ अ जीपी फॉर्मूला बोलेंगे। जीपी की एन टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। पर हम कभी ये फॉर्मूले को यूज ही नहीं करते हैं बेटा, हम तो कैलकुलेटर पर ये चीज करते हैं। बहुत अच्छे से देखना, सब ये जैसे कोई सीरीज दी है 2 6 18 और अगला नंबर कौन सा होगा, तो अगला नंबर 54 है, 3 3 के मल्टीप्लीकेशन में सीरीज चल रही है। मेरे यूट्यूब वाले बच्चों देखते रहना ध्यान से। हाँ बेटा, कल मैं पेपर्स नहीं भेज पाया हूँ, थोड़ी व्यस्तता ज्यादा थी, आज मैं पेपर्स भेजूंगा। जो बच्चे मुझे सुन रहे हैं और जो हमारे पेस के बच्चे नहीं है, फिर भी बेटा मैं 3 अटेम्प्ट के पेपर आपको भेजूंगा, जो एग्जाम में पिछले 3 अटेम्प्ट में पूछे हैं वो देख लिया तो एग्जाम का पैटर्न समझ में आ जाएगा। विथ फॉर्मूला, विदाउट फॉर्मूला, सबसे पहले कॉमन रेशियो टाइप करो, मल्टीप्लाई का साइन दबा के फर्स्ट टर्म टाइप करो, इज इक्वल टू करके सीरीज को आगे बढ़ाओ। उसको आगे बढ़ाने के बाद जहां पहुंचना चाहते हो वह पहुंच जाओ। वहां पहुंचने के बाद में जीटी के काउंटर को चेक करो, जीटी के काउंटर में से 1 कम करोगे तो एन आएगा। और अगर जीटी के काउंटर को चेक करने के बाद एन आया
और तुमको वो नहीं चाहिए, टोटल चाहिए, तो तुमको जीटी का बटन दबाना है, क्योंकि फिर तुम जीटी का बटन दबाओगे तो ऐसी सिचुएशन में सीधे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। पर जीटी यहां पर भी बेवफा सनम होगा, पहली टर्म भूल जाएगा, तुमको पहली टर्म अलग से ऐड करनी होगी। ठीक है बच्चा, एकदम रिलैक्स। एसएन का फॉर्मूला सब एक साथ, 8a इंटू ब्रैकेट में r टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये दो दिखने के अलग अलग फॉर्मूले, इससे परेशान नहीं होना, दोनों फॉर्मूले भविष्य एक जैसे ही फॉर्मूले, अलग नहीं, दोनों एक ही फॉर्मूले है। वो माइनस की साइन कॉमन ले लो तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, इंद्रेश भाई वैसा ही बन जाता है, तो कोई अलग फॉर्मूले नहीं है। और हम तो ऐसे भी नहीं करते हैं फॉर्मूला इस चैप्टर में, हम तो कॉमन रेशियो टाइप करते हैं, मल्टीप्लाई करके फर्स्ट टर्म करते हैं, फिर उसके बाद में इज इक्वल टू करते हैं। वेदिका थोड़ा मुस्कुरा बेटी, चिंता नहीं है ना। और फिर उसके बाद जीटी का बटन, और फिर जीटी के बटन के बाद पहली टर्म उसके अंदर जोड़ देना है। हरिओम भाई मंजूर है? चलो वेरी गुड। इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, अपने को इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला बहुत काम आएगा। ए अपॉन में 1 माइनस आर, ए अपॉन में 1 माइनस आर, पर इसको तीन तरीके से करवाया था। सबसे पहले आप फॉर्मूले को यूज करके आंसर निकाल लो, या तो फिर कुछ टर्म ऐड करके मोटा मोटी आंसर निकाल लो बेटा, वो भी चलता है। और या फिर क्या करते बेटा, कैलकुलेटर पे कॉमन रेशियो टाइप करो, इनटू करो, फर्स्ट टर्म करो, दम 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 सीरीज चलाओ, वो सीरीज जो है वो आगे भागेगी दिव्यांश, और फिर उसके बाद में अपन जीटी का बटन दबा के पूरा टोटल मार के पहली टर्म अलग से उसमें ऐड कर देंगे। याद आ रहा है? प्रोसेस बिल्कुल सेम है। तो ये फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, और ये देख लो बेटा, कॉमन रेशियो आया, इनटू फर्स्ट टर्म करा, इज इक्वल टू करा, जीटी का बटन दबाया, पहली टर्म अलग से जोड़ दी। बहुत इंपॉर्टेंट है इनफाइनाइट जीपी पे क्वेश्चन, ये मान के चलो संयम आता ही आता है। ठीक है। जीएम भाई वही प्रॉपर्टी, बकरी किसका बच्चा देती? बकरे का। तो जीपी क्या पैदा करेगी? जीएम। एपी क्या पैदा करेगी? एएम। सर एचपी भी कुछ होता है? नहीं, अपने सिलेबस में नहीं है, पर हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता तो है। अगर किसी सीरीज को उल्टा कर दोगे तो एचपी बन जाएगी। जैसे 1 2 3, तो 1/1, 1/2, 1/3, ये एचपी होता है। ये सिर्फ डराने के लिए एक ऑप्शन में डालेगा, उसको कोई कैलकुलेशन करके सॉल्व करवाने की क्रिश अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है साहब, ये हो गया। इसका एक छोटा सा टेबल बना दिया, तुम चाहो तो फोटो खींच सकते हो, दैट्स ऑल। सिर्फ ये टेबल अपने को याद रहना चाहिए, जिसमें टीएन हो गया, एसएन हो गया, मीन हो गया, सम हो गया, ऐसे एपी के भी और जीपी के भी। बहुत मेहनत करी है मीना जी, अपन ने बहुत मेहनत करी है, बादल बनाए, स्माइली बनाई, पॉइंटर बनाए, जान लगाई है अपने टीचर्स ने, अपने बच्चों ने बहुत मेहनत करी है। कोई नहीं रोक सकता बेटा तुझे, हिम्मत मत हारना, जिद मत कर यार, सपने देखे पूरे होंगे। मेरे को बिल्डिंग बनाने में 10 साल लग गए ना बेटा यार, कितना पैसा, करोड़ों रुपए जितना मैंने कमाया सब लगा दिया इसके अंदर, और 1 रुपए का रिटर्न नहीं। 10 साल मेरे भी तो कितने कठिन होंगे यार, समझो ना। पर बनी ना फिर बिल्डिंग, फिर ऐसा क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, कॉमर्स में ऐसी क्लास ही नहीं कहीं पे, इस तरह की सुविधाएं हैं, तो फिर कितनी पीड़ा और प्रताड़नाओं से मैं गुजरा हूंगा। पर कभी क्लास में आके चिड़चिड़ करा, तुम पे गुस्सा करा, कभी रोना धोना करा। मेरी तकलीफें मेरी है यार, तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी है यार। अपन बहुत सेल्फिश हैं, अपन किसी को अपनी तकलीफ बताते ही नहीं है। तो तुम्हारे टीचर्स आज भी फाइट कर रहे हैं बेटा, तो फिर अपनी तो अभी शुरुआत है ना, उसमें क्या घबराना। अभी नहीं तो 3 महीने बाद, अभी उसका नहीं 3 महीने बाद सीए तो बनना है ना। जब शव यात्रा निकलेगी बोलेंगे यार राम नाम मस्त है, सीए बड़ा मस्त है सत्य है, राम नाम सत्य है, सीए बड़ा मस्त है, इतना बड़ा विजन, दैट्स ऑल, बनना ही है ना, दैट्स ऑल। स्ट्रेस कब होता है? जब चाहिए, अब भी खिलौना चाहिए, अब भी चाहिए मम्मी, मैं रो रो के घर पे सर पे उठा लूंगा, मेरे को 10 मिनट में खिलौना चाहिए। ऐसा नहीं करते बेटा, ऊपर वाले के पास में तुम्हारे लिए बहुत बड़े बड़े खिलौने, तुम छोटी सी चीज उससे मांग रहे हो, ये डब्बा दे दो, वो बोल रहे हैं चिंता मत कर यार, मैं दूंगा तेरे को, टेडी बियर दूंगा, पर थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब समय आएगा, भाग्य आएगा, चमकेगा। कोशिश तो कर ही रहे, एक दिन भी खाली नहीं बैठे। जिद नहीं करना, समय आने पर सब कुछ मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो, पर थोड़ा समय आने पर, है ना। बढ़ो बेटा आगे, यहां से नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। अब मॉड्यूल में तो क्या साला मजा ही नहीं आता है, क्वेश्चन ही नहीं है मजे के, थोड़े बहुत हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 6A। क्या बोल रहा है? ये उसका फेवरेट है, वेदिका फेवरेट है। mth टर्म ऑफ एन एपी इज n, nth टर्म इज m, rth टर्म क्या है?
इसको बिल्कुल मेरे यूट्यूब वाले बच्चों, मुझे तुम्हारी चिंता है, ये तो मेरी फौज पूरी तैयार बैठी हुई है, पर तुमको इसको कोई ट्रेडिशनली सॉल्व नहीं करना है। मैं बिल्कुल मदद करूंगा। देखो इसको हम कैसे करते हैं क्लास में, है ना। ये कोई सामान्य सा रिवीजन नहीं है बच्चों। जब मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ इट इज इंडियाज बेस्ट रिवीजन, तो तुम भरोसा करो, 24 साल से पढ़ा रहा हूं मैं। एम एड टर्म है एन, एन एड टर्म है आर, आर एड टर्म चाहिए। तो क्या करना पड़ता है बेटा, एम को नंबर डालना पड़ता है। एम को 1 डालते हैं महक, एन को 2 डालते हैं और आर को बेटी 3 डालते हैं। नाम याद हो गया मेरे को। तो M1 N2 R3 और 1 2 3 डाल के सबसे पहले तुमको उन दोनों ए और बी से सीरीज बनानी पड़ती है। अरे नंबर डालना तो टुन्नू को भी आता है। नंबर डालने से क्या होता है, नंबर डालने के बाद सीरीज बनाना अकल का काम है। तो 1 डाल के लिखा 2, 2 डाल के लिखा 1, फिर नीचे देखो क्या हाईलाइट करा है, एपी बनाओ। तो एपी बनाओ भाई, T1 की जगह 2 डालो, T2 की जगह 1 डालो, मन शांत रख के देखो, और फिर अगला नंबर जो आएगा वो ऑटोमेटिक कॉमन डिफरेंस में 0 आ जाएगा। अब अपने को बोला है टीआर निकालो, तो वीर जी चिंता नहीं करना, टीआर के फॉर्मूले में जाने का, जो ऑप्शन देके रखे, और एम एन और आर डालने का, जिससे अपने को 0 मिल जाए वो आंसर है यार। तुम एपीजीपी का आईआईटी का क्वेश्चन लेकर आओ मेरे पास, मैं बगैर पेन उठाए ओरल तुमको आंसर बताऊंगा, तुम खुद भी करना सीख जाओगे। उसमें सिर्फ नंबर्स डालते हैं बेटा, याद रहेगा। ये आईएमपी क्वेश्चन है। खबरदार, किसी बच्चे ने बोला मैं चैप्टर छोड़ के जा रहा हूं, खबरदार, तू अकेला डिसाइड नहीं कर सकता। मैं भी डिसाइड करूंगा, मैंने तुझे पढ़ा है। तू कौन होता है निर्णय लेने वाला, मैं छोड़ के जा रहा हूं। सिर्फ उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, वो करके जा। पीछे के 5 अटेम्प्ट के पेपर के क्वेश्चन करके जा। कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझसे मदद ले, मैं तेरे को सोल्यूशन भेज दूंगा उसके, पर चैप्टर मत छोड़ बेटा, अपन कर लेंगे। टफ वाली चीजें छोड़ देंगे। nth टर्म ऑफ एन एपी, ये दूसरा आईएमपी क्वेश्चन। nth टर्म ऑफ द सीरीज whose sum to nth term is, nth term of the series whose sum to nth term is, ये बहुत फेमस क्वेश्चन। तो nth टर्म ऑफ अ सीरीज whose sum to n term is, ये स्क्रीन पे तेरे सामने देख क्या लिखा मैंने, वेरी इंपॉर्टेंट 25% क्वेश्चन ऑफ स्कैनर। तो मेरे रेगुलर बैच के बच्चों, ये मैं जो फास्ट ट्रैक बैच को 2 महीने में कंप्लीट करा, तो मैंने अपना पूरा तजुर्बा निचोड़ के डाल दिया होगा। इनको बोला तुम ये 5 क्वेश्चन कर लो, तुम ये 10 क्वेश्चन कर लो, ए बेटा तू इतना करके चले जा, ए मुन्ना तू इतना करके चले जा। तो जो मेरी रेगुलर बैच के बच्चे हैं ना, जो 5 5 6 6 महीने पढ़े हुए हैं, ये कंसोलिडेटेड रिविजन आ गया कि भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर ने क्या लिख दिया, 25% स्कैनर के क्वेश्चन इसी से बने हुए हैं, तो ये तो करके जाना पड़ेगा। अब n की जगह पे 1 डाल, तो देख बादल में n की जगह 1 डाला तो S1 आया 7, बादल में n की जगह 2 डाला तो S2 आया 24। अब बेटा S2 का मतलब है 2 टर्म का टोटल मेरी जान, तो उसमें तेरे को पहली टर्म ऊपर से उठा के संकेत भाई रखनी पड़ेगी, तो वहां से दूसरी टर्म निकलेगी, और दूसरी टर्म निकलने के बाद और पहली टर्म निकलने के बाद दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, और डिफरेंस समझने के बाद में सीरीज आगे बढ़ जाएगी। तो ऐसा करके अपन ने 1 डाला तो S1 आया, 2 डाला तो S2 आया। भाई पिछले क्वेश्चन में T2 आया था क्योंकि TN था, इसमें SN है तो S2 आया। S2 आया तो 2 टर्म की वैल्यू का टोटल आया, उसमें से पहली टर्म को माइनस करो तो दूसरी टर्म आई। भाई मेरे को तो किसी भी हालत में 2 टर्म तक पहुंचना होता है, 2 टर्म तक पहुंच गई तो सीरीज चालू हो जाती समीर भाई, और फिर सीरीज का टोटल लगा दिया T1 T2 का, तो वहां से एक पर्टिकुलर वैल्यू आ गई, और फिर अपन ने S2 में से T1 माइनस करा तो T2 आ गया। अब उसने मांगा था TN, तो मैंने कहा भैया तुम ऑप्शन दो, तो उसने 4 ऑप्शन दे दिए, तो मैंने 1 रख के देखा, 1 रखने पे भी आंसर आना चाहिए, और 1 से ज्यादा खुश मत होना, 2 भी रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बदमाश ऐसा है कि वो 1 सेट करवा देता है, 2 नहीं सेट करवाता। तो तुम 1 भी डालो और फिर उसके बाद 2 भी डालो, तो दोनों चीजें तुम डाल दोगे 1 और 2, तो ऐसी सिचुएशन में वो बादल से मैच हो जाएगा। ये दूसरा आईएमपी क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन तो बेटा करके जाएगा ना, मैं हर चैप्टर के तेरे को 5 दूंगा 10 दूंगा, इतना तो तू करेगा ना, लास्ट पॉइंट पे हिम्मत तो नहीं हारेगा ना, चैप्टर तो नहीं छोड़ेगा ना, दैट्स ऑल, पास हो जाएगा। मेरा मकसद ही है रिवीजन में, मेरे को हर उस बच्चे को पास कराना है जो बोल रहा है मैं चैप्टर छोड़ के जा रहा हूँ। और जरूरत पड़े तो फोटो खींच ले, नोट मत कर, नोट करने का टाइम नहीं है, कॉपी में सब करा हुआ है, और यूट्यूब वाले बच्चों चाहो तो फोटो खींच सकते हो।
आगे बढ़ जाओ, फिर नेक्स्ट की तरफ जाओ, नेक्स्ट की तरफ जाओ। बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल चिंता नहीं करना, बहुत करीब है अपन अपनी मंजिल के। और जीवन में ऐसी कितनी एग्जाम आएगी बेटा, रोज परीक्षा होती है जीवन के अंदर, कुछ नहीं। तुम्हारा एटीट्यूड मैंने ठीक कर दिया, सब लड़ लोगे तुम। एन टर्म सीरीज की है, उसका टोटल लगाना है 3+33+333। सिर्फ 2 टर्म को ऐड करना है यार। तो ये जब तुम बेसिक्स पढ़ने आए थे ना मेरे पास, जब तुमने एकेडमी में एडमिशन लिया था ना, तीसरे दिन ही अपन ने बेसिक्स में ही पढ़ लिया था कि 2 टर्म को ऐड करो और एन की जगह 2 डाल दो, खत्म मामला। 3 टर्म को ऐड करके एन की जगह 3 भी डाल सकते हो, 2 टर्म को ऐड करो। कितना गंदा कैलकुलेशन नीचे करा हुआ है। तो ये देखो, इतना सब करने की जरूरत ही नहीं, और इधर वैल्यू डाल दो 2 टर्म और काम हो जाएगा। मंजूर है? चलो आगे बढ़ो, देखते जाओ देखते जाओ, एकदम शांत रहो। ये गंदा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आया है। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 244 टाइम सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म। एक बार मेरा रिवीजन नहीं करोगे चल जाएगा, यहां तक देख मैं अपने आप को नीचे गिराने के लिए तैयार हूं। पर बेटा तूने 7 मॉक टेस्ट नहीं दिए और तू वहां हिम्मत हार गया, तो तेरा अटेम्प्ट आगे बढ़ जाएगा, भले तू पढ़ने में बहुत अच्छा बच्चा हो। क्योंकि जब तक तू एग्जाम के एनवायरनमेंट में अपने आप को टेस्ट नहीं करेगा, एग्जाम क्लियर नहीं होगी। कितनी छोटी बात कर रहा हूँ, रिवीजन भी बंद कर दो अभी, मेरे को चलेगा। पर 60 मॉक टेस्ट तू दे दे बेटा, तू पास हो जाएगा। क्यों बताता हूँ, क्योंकि तेरा ज्ञान फॉर एग्जाम्पल केवल 50% है या 60% है। तो भी तेरे जब मैं 7 मॉक टेस्ट लूंगा ना, तो वो जो 60% नॉलेज है, 50% नॉलेज है, वो तो रिप्रोड्यूस कर पाएगा एग्जाम में, और इसलिए पास हो जाएगा। तेरा नॉलेज 100% है, पर तूने वो रिप्रोडक्शन की टेक्निक नहीं सीखी कि एग्जाम में वो 3 घंटे में रिप्रोड्यूस कैसे करना है लॉ को, 2 घंटे में क्यूए को रिप्रोड्यूस कैसे करना है, तो जाएगा काम से। इस कारण से कोर्स कम भी करोगे तो चलेगा, रिवीजन बंद भी कर दोगे अभी तो चलेगा। पर जब मैं 8 तारीख से सुबह 8:30 बजे बुलाकर तुमको शाम को 6:30 बजे तक रगड़ूं, डेली 4 टेस्ट लूं, तो प्लीज बेटा तब मेरे को धोखा मत देना, बस तुम टेस्ट दे देना। इसका लॉजिक बता दिया है। तुम्हारे 70% नॉलेज को भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा 50% मार्क्स में, और तुम पास हो जाओगे। अभी तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और मेरे 30% कोर्स तो अभी अच्छे से नहीं हुआ, जाने दे। 30% कोर्स की बात ही कौन कर रहा है, 70% कोर्स तेरा अच्छे से हुआ है, वेरी गुड। वो 70% को पेपर में उतारने के लिए प्रैक्टिस चाहिए टेस्ट पेपर्स की, जो अपन कर लेंगे तो तू 60% डिलीवरी दे देगा एग्जाम में और पास हो जाएगा। पास होने के लिए 40% चाहिए। तो पागल है, तूने इतना सारा कोर्स कर दिया, 70% है। अब 70% को रिप्रोड्यूस करना तो सीख, ये नहीं सीखा तो मरा। ठीक है? और ये मॉक टेस्ट यूट्यूब वाले बच्चों सबके लिए फ्री है, चिंता मत करो। एक गूगल फॉर्म दे दूंगा, उसको भर देना, बस उसमें पता चल जाए कि कौन सा बच्चा कौन से शहर से ये टेस्ट दे रहा है। 20 टर्म का टोटल 244 टाइम है, 10 टर्म के टोटल के स्क्रीन पर तुम्हारे सामने आ गया। 20 टर्म के टोटल का फॉर्मूला लगा दिया, a इंटू आर टू द पावर 20-1 अपॉन r-1, और a इंटू आर टू द पावर 10-1 अपॉन में r-1। ए और ए, आर और आर सब काटा, एक आर की इक्वेशन बन गई। 4 अलग अलग ऑप्शन में गए, 4 अलग अलग ऑप्शन में आर की वैल्यू डाल दी, कैलकुलेटर पे उसको सॉल्व कर लिया। बोलो मंजूर है? कभी कभी तो आंसर देख के भी समझ में आ जाता है कि ये करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि 4 आंसर में एक ही आंसर है जिसमें अंडर रूट में प्लस माइनस की साइन लगी है, क्योंकि जब भी अंडर रूट आता है तो 2 साइन ऐसे भी आ जाती है। ऐसा मन शांत रखना, बहुत सारे आंसर तो यूं ही दिखने लगेंगे तुमको एग्जाम में। फिक्र मत करो, जब तुम एग्जाम देने जाओगे हम पूरी टीम टीचर्स की तुम्हारे साथ वहां खड़ी रहेगी, हौसला अफजाई कर रही होगी। चिंता नहीं करना, बाबा फोड़ गए अपन, तो तुम फिक्र नहीं करना। पूरी प्रकृति तुमको सफल बनाने के लिए इस समय प्रयास कर रही है, बस अपन को होना ही है। आगे बढ़ो, फिर नेक्स्ट की तरफ चलो। मम्मी पापा पूछे कैसी पढ़ाई चल रही, फट्टू जैसे जवाब नहीं देना। फटी पड़ी हो तो भी बोलना मस्त, बाबा चिंता वाली बात नहीं। शेर पैदा किया है क्या, ऐसा हमेशा पूछते रहे तो कैसी चल रही कैसी चल रही, मतलब बैंड बजी हुई है तो भी कहना पापा रिलैक्स, छोरा है आपका। मम्मी रिलैक्स, छोरी है आपकी। छोरी की वाट लगी पड़ी है तो भी बोलना ऐसे ही है, तो भी ऐसे बोलना है। इससे क्या होता है बताता हूं। पहले मम्मी पापा को नींद अच्छी आती है, जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है कि वो अच्छे से सोए। दूसरा, अपन भी साला इतना झूठ बोलते हैं खुद से कि धीरे धीरे दिल मान लेता है कि बाबा फोड़ के रख देंगे,
तो ऐसे ही कॉन्फिडेंस ऊपर होता है। बाबा रणछोड़ दास ने 3 इडियट के अंदर बोला ना, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल क्यों बोला है? क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है। ये तुमको बोलेगा क्या खा कुछ भी वेल नहीं है, और इसको ऑल इज वेल बोलो तो ये मान जाता है। ये बेचारा बहुत मासूम है, इसको पटा सकते हो। इसको जीवन में कभी पटा नहीं पाओगे, तो इसको पटा के रखो। मनोबल इससे ऊंचा होता है, तबीयत इससे अच्छी होती है, और हौसला इससे ऊंचा होता है। ये तो बीच बीच में कीड़े करने के लिए दिया है ऊपर वाले ने, कि इंसान पूरा इससे नहीं चले। पर अभी तक की पढ़ाई जो करी वो यहां से करी, अब यहां से लेकर 1 महीने तक यहां से चलेंगे और पक्का फोड़ देंगे बेटा, गारंटी। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म ऑफ अ जीपी इज 5/3, सम ऑफ द इनफाइनाइट इज 3। ध्यान से देख, sum of the first two terms of the GP is 5/3, sum to infinite terms is 3। ये देख, sum of the first two term of the GP is 5/3, देख a plus AR, और sum to infinite terms a upon 1 minus R is equal to 3। अब ये दो इक्वेशन बन गई, अपने को R निकालना है, तो ऊपर वाली इक्वेशन में से देख a की वैल्यू निकाली और उसको नीचे उठाकर दूसरी वाली इक्वेशन में डाल दी, और या फिर दोनों तरफ से a निकाला और उन दोनों को कंपेयर कर दिया और आर की वैल्यू निकाल ली। अपने को लगता है टेढ़ा क्वेश्चन है तो नहीं करेंगे शुरू में, अपने को तो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन करते 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 धम 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 नीचे तक जाएंगे। 30 मिनट में 30 क्वेश्चन छोड़ेंगे ना बीच में क्वेश्चन, पहला छोटा दूसरा छोटा, ये 7 मॉक टेस्ट सीरीज लेंगे ही उसके लिए, और फिर नीचे से फिर चलना शुरू करेंगे ऊपर की तरफ। तो ऐसे 2-3 राउंड मारेंगे 2 घंटे के अंदर और अपने मेजोरिटी क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि जो पहली बार में नहीं हुआ दूसरी बार में होगा। ऐसे करके हम यूज करेंगे बॉटम अप अप्रोच। आगे बढ़ते हैं। फिर बेटा देख, इसके बाद 23 सारे नेचुरल नंबर वो बताओ जो 500 और 1000 के बीच में और जो 13 से डिवाइड होते हैं। सारे नेचुरल नंबर वो बताओ जो 500 और 1000 के बीच में और 13 से डिवाइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सारे नेचुरल नंबर बताओ जो 500 और 1000 के बीच में और 13 से डिवाइड होते हैं। तो अपन ने क्या करा, देखो 500 को 13 से डिवाइड करा तो अपने को 38.46 आया। तो पॉइंट वाले नंबर हटा दो बेटा, 38 नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। फिर 1000 को 13 से डिवाइड करो तो 76.92 आया। तो पॉइंट वाले नंबर हटा दो बेटा, तो 76 नंबर पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। फिर एपी चला दो तो 507 से स्टार्ट करा, फिर 13 13 13 13 13 ऐड करा, और फिर जहां तक के लास्ट में पहुंच गए तो उसके बाद जीटी का बटन दबा दिया, और जीटी का बटन जो है व्यवस्था न है, पहली टर्म भूल जाता है, पहली टर्म को अलग से ऐड कर दिया। बोलो मंजूर है? और फिर उसके बाद में हमने उसको पहली टर्म को जोड़ दिया। मंजूर बेटा? अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी दो नंबरों के बीच में बोलेगा फलाने से डिवाइड होने वाले नंबर्स को बताओ, तो सबसे पहले छोटे नंबर को डिवाइड कर देना जिससे जिससे बोले, पॉइंट वाला हटा देना। सबसे बड़े नंबर को डिवाइड कर देना जिससे बोले, पॉइंट वाला हटा देना, और फिर उसके बाद में आप उसकी सीरीज चला देना और जीटी का बटन दबा देना। जीटी बेवफा सनम है, पहली टर्म को अलग से जोड़ देना। बोलो मंजूर है? स्क्रीन हटाओ बच्चा? पक्का? आ जाओ। अब ये देखो, ये प्रोबेबिलिटी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है कि 100 और 300 के बीच में सभी नंबर बताओ जो 4 और 5 दोनों से डिवाइड होते हैं। 100 और 300 के बीच में सभी नंबर बताओ जो जो 4 और 5 से डिवाइड होते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है समझ में? यस सर करो बेटा ताकि समझ में आ जाए। 38 + 1 क्यों करा? एक सेकेंड, 38 + 1 इसलिए करा बेटा, हाँ यूट्यूब वाले बच्चों सवाल पूछते रहो। नयन 38 + 1 इसलिए करा क्योंकि 38 नंबर तो पूरे पूरे डिवाइड होते हैं, और उसके बाद का नंबर चाहिए ना, तो 39th नंबर से सीरीज शुरू होगी। 38 नंबर तक सब डिवाइड होते हैं, पर 39th नंबर भी चाहिए जिससे सीरीज स्टार्ट होगी 13 वाली, इसलिए हमने उसको ऐसा करा है। राज मंजूरी बच्चा? आगे बढ़ते हैं। अब एडिशनल बहुत फाड़ू है, एडिशनल बहुत फाड़ू है, तो इसमें ज्यादा बेटा लोड नहीं लेना। इसकी जगह क्या करने का मुन्ना, अपने को इसकी जगह पे जाने का स्कैनर पे। अब ये देख 103 क्या बोला है, 1/2, 1/3 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब, 1/3 के पावर में 4। तो उसने क्या करा, उसने डराने के लिए ऐसी सीरीज दी, तो भयंकर भयंकर बेटा उसमें नंबर्स डाल दिए।
तो पीला वाला तुम देखोगे तो अलग सीरीज चल रही है, और नीला वाला तुम देखोगे तो अलग सीरीज चल रही है। तो अपना मन क्या करेगा कि अपन दोनों को 2 बार फॉर्मूले लगाओ और सॉल्व करो। ये पागलपंती में मत पड़ना। इनफाइनाइट जीपी को सॉल्व करने के वंश अपन ने अलग अलग तरीके सीखे हैं। वंश भाई, क्या करने का अपने को, कुछ टर्म्स को ऐड करना है और कुछ टर्म्स को ऐड करने हैं, और अपने को अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है। अपने पास इनफाइनाइट जीपी के 3 तरीके हैं, फॉर्मूला लगाओ जो हम कभी नहीं लगाते। दूसरा, आप उसको इनफाइनाइट तक ऐड करो, वो भी हम नहीं करेंगे। उसकी जगह सबसे इजी तरीका है हम कुछ टर्म्स को ऐड करके अप्रोक्स आंसर निकाल लें। बोलो मंजूर है बच्चा? वेरी गुड। आगे बढ़ता हूं बेटा, नेक्स्ट पर आ जाओ। तो ये कैलकुलेटर पे करें क्या कि कर लोगे? ये ऐड कर लो जितनी टर्म्स दी है। 1/2 इज इक्वल टू m प्लस 1/9 इज इक्वल टू m प्लस 1/8 इज इक्वल टू m प्लस 1/81 इज इक्वल टू m प्लस। मोटा मोटी 4-5 टर्म करी। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है भाई। सर्कल एग्जाम में बेटा अपने को HB डार्क पेंसिल से फिल करने पड़ेंगे, ठीक है? चले भाई, नेक्स्ट की तरफ जाएं बच्चों। ठीक है, स्क्रीन हटाओ। बोलो अंश भाई, लाहौर से बोल रहे हो आप सच में? इमरान साहब को मेरा आदाब बोलना बेटा। चले जी आगे। अब देखो स्कैनर बच्चों, यहां मुझे तुम्हारा दिमाग चाहिए, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। इस चैप्टर का वेटेज देखो कैसा चल रहा है। जून 23 2 क्वेश्चन, दिसंबर 23 4 क्वेश्चन। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बनी रहती है इस चैप्टर में, कभी भी कितने भी क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर मैं बताऊंगा, उस पर फोकस करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 95 पे फोकस करना। 95 में 17 टर्म, बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा हूं बच्चों, बहुत अच्छी बात सिखाने जा रहा हूं। 17 टर्म एपी की देके रखिए, सॉरी 17वीं टर्म एपी की देके रखिए 15, और 21वीं टर्म एपी की देके रखिए 39.5। तो बताओ कि उसकी 17वीं टर्म कौन सी होगी? थोड़ा गलत बोला। 15वीं टर्म देके रखिए 30.5, सब लोग ध्यान से। 21st टर्म देके रखिए 39.5। 17 टर्म मांगी, ये क्वेश्चन आएगा, इसकी एक टेक्निक है, ये रही टेक्निक, ध्यान से देखना, ये रही टेक्निक। 1 मिनट बस देंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। 17वीं टर्म देके रखिए, 17वीं टर्म एपी की निकालनी, 15 और 21वीं टर्म देके रखिए। देख बेटा स्क्रीन पर तेरे सामने जादू, इसमें गैप को लेकर कैलकुलेशन करना है। क्योंकि गैप को लेकर कैलकुलेशन करना है तो हमने इस मेथड का नाम रख दिया है गपोड़ी मेथड। क्या है मेथड का नाम? गपोड़ी मेथड। गपोड़ी मेथड कब लगती है? जब 2 टर्म्स देकर कोई तीसरी टर्म मांगता है तो तुम उनके बीच का गैप निकालते हो। मेथड का नाम गपोड़ी मेथड, गैप पे काम करती है। 15 टर्म 30.5, ये नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा इस चैप्टर में। 15 टर्म 30.5, 21st टर्म 39.5, 30.5 और 39.5 के बीच के गैप चेक करो। 1 2 3 4 5 6। तो अपने को कुछ नहीं करना है, 21 में से 15 डायरेक्ट माइनस कर दो। 21 में से 15 माइनस करा तो 6 आया। ये बहुत इजी मेथड है बेटा, इसको अच्छे से करना, गपोड़ी मेथड। तो बीच का गैप डिवाइड कर दो 6 से, तो यहां पर टोटल गैप 39.5 माइनस 30.5 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 6। ठीक है ऋषिका, 39.5 आखिरी माइनस 30.5, दोनों को माइनस करेगी बेटा, और बीच में कितने गैप चल रहे हैं उसको देखेगी। कितने गैप हैं? 6, तो 6 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 1.5। कोई 2 इक्वेशन को सॉल्व करके लविश भाई डीवी नहीं निकालते, गपोड़ी मेथड एग्जाम में आती है।
सिर्फ दोनों को माइनस करना है, 21 और 15 तो आ गया 6, और उनकी वैल्यू निकाल ली, जितनी आई उसको डिवाइड करा, डिफरेंस आ गया, दैट्स ऑल। अब क्या है, कॉमन डिफरेंस आ गया, आप कुछ भी निकाल लो। अब उसने बोला कि बताओ भाई 17वीं टर्म कौन सी है, तो 15वीं टर्म आ गई, उसमें 2 बार 1.5 डोलो, 17वीं टर्म आ जाएगी। बहुत पावरफुल है गपोड़ी मेथड, आएगी एग्जाम के अंदर। ठीक है, स्क्रीन हटाऊं, यूट्यूब वाले बच्चों आ रहे हैं समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ जाएंगे। देखो ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन भी देख लो। एक इनफाइनाइट जीपी है जिसकी पहली टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सम इज 4, तो दो इक्वेशन भी बना सकते हो। सम इज 4, ए अपॉन में 1 माइनस आर इज इक्वल टू 4, और दूसरा सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ए होती, सेकेंड टर्म ए आर, 3/4। चार अलग अलग ऑप्शन उठा के दोनों इक्वेशन में रख के देख लो, जिससे भी आंसर आ जाए, दैट्स ऑल। एक इक्वेशन ए, एक इक्वेशन बी, है ना, नॉकआउट कर लो। एस इंफिनिटी डाल दिया, और उसके बाद सेकेंड टर्म ए आर होती है, फर्स्ट टर्म ए होती है, बस। मस्त है गपोड़ी मेथड भाई, नयन भाई मस्त है। चले जी, आगे बढ़ जाओ। ग्रीन जोन, देखो पेपर ऐसा आता है बच्चों, देखो मेरी बात सुनो, सब बच्चे ध्यान से सुनो। ये रहा पेपर का दिसंबर 23 का बार चार्ट, जिसमें 14 क्वेश्चन पीवीएम के, 5 क्वेश्चन इक्वेशन के, 4 क्वेश्चन सेट, 4 क्वेश्चन एपीजीपी। देखो आरपीएल में बहुत कम पूछे इस बार, आरपीएल में कम से कम 5-7 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो और ये देखो रेड जोन, येलो जोन, फिर थोड़े बहुत ग्रीन। ग्रीन मतलब आसान, येलो मतलब थोड़े अच्छे, रेड मतलब बहुत अच्छे, जो शुरू में करने ही नहीं अपने को। तो इशिता देख बेटा, ऐसा ग्रीन 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 ग्रीन, बीच में एक हाथ ऑरेंज आ जाता है, इजी वाला, थोड़ा तो कर लेंगे। फिर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, इजी 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 इजी, ये देख कैसा ग्रीन 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 ग्रीन। फिर अब एपीजीबी में थोड़ा ऑरेंज आया, और फिर ये पीएनसी, फिर देख सेट फंक्शन में एक हाथ ऑरेंज आया, फिर डिफरेंशियल इंटीग्रल में थोड़े ऑरेंज आए, फिर एलआर। भाई एलआर को हल्के में मत लेना, एलआर में चल गया दिमाग तो चल गया, नहीं चला तो इधर दिमाग का दही हो जाता है एलआर के अंदर। इसलिए ज्यादा माथाफोड़ी नहीं करना, हो रहा है तो हो रहा है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो एलआर में देखो येलो, फिर ग्रीन 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 ग्रीन, येलो येलो ग्रीन, येलो 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 येलो। अब आता है सबसे फेवरेट स्टैट्स, ग्रीन 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 ग्रीन, एकदम मक्खन चलता है स्टैटिस्टिक्स। तो हमारी भी अप्रोच रहेगी, स्टैट्स बढ़िया है तो स्टैट्स करो, एलआर करो, और मैथ्स में फिर जो आसान लगते हैं वो करो। चलो एकदम पावर में जाएंगे एग्जाम पे। चल बेटा, तो ये दिसंबर 23 का ये देखा बेटा तूने, मुन्ना जून 23 को देख, जून 23 देख, 9th और 19th टर्म ये है। ए गपोड़ी फिर से आ गई रे, गपोड़ी फिर से आ गई। देख 9th और 19 टर्म देके रखी हुई है, तो 20th टर्म क्या होगी, कैलकुलेटर उठाओ, 9 और 19 का डिफरेंस लो, कितना आता है 10, और 75 और 35 का डिफरेंस लो, कितना आता है 40, और 40 को डिवाइड करो 10 से, कितना आता है 4, और फिर ये टर्म कौन सी है 1975, 75 में 4 ऐड करो 79। ये रहे तुम, ये रहा मैं, ये रहा स्क्रीन, और पूरा इंडिया। पूरे इंडिया में कोई तुमसे लड़ नहीं सकता दादा, तुम इतने इतने शार्प तरीके से ऐसे ओरल आंसर निकाल सकते हो। जो मैथ्स वाले बच्चे को भी नहीं आता है वो, तुम नॉन मैथ्स वाले बच्चे, तुम्हारा बैकग्राउंड कब से नॉन मैथ्स हो गया, प्रेरक सर बैकग्राउंड है तुम्हारा, तुम फेल भी हुए तो मेरी जिम्मेदारी है, चिंता मत करना। तो कम से कम ये रखना कि नहीं भैया हमको आते हैं सब तरीके, हम आंसर निकाल लें, पट्टू जैसा नहीं जीना है अपने को। चलो ये 94 देखो, 4th 7th और 10th टर्म जीपी की पीक्यूआर देके रखी हुई है।
अब एक बढ़िया चीज दूंगा, सुनो, गुरु मंत्र सुनो। ए बेटा शांत हो जा, बहुत अच्छी चीज आ रही है। जो तू सोच रहा है वो सब करने की जरूरत ही नहीं है, पर सुनना पड़ेगा जो मैं बोल रहा हूं। देख, कभी भी ये वाली टर्म यूनिफॉर्म चल रही हो, सुन बहुत ध्यान से, कभी भी ये वाली टर्म यूनिफॉर्म चल रही हो, यूनिफॉर्म मतलब कैसा, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे गैप में, तो भले वो जीपी भी दे के रखी हो तो भी जीपी में आंसर जीएम ही निकलेगा। बस इतनी बात याद रखना होगी कि जीपी के अंदर भी जो टर्म चल रही वो यूनिफॉर्म चल रही हो, यूनिफॉर्म। 4 7 10 ये यूनिफॉर्म है, 3 3 का गैप है, और जीपी है तो बकरी किसका बच्चा देती है, घोड़े का तो नहीं देती ना, बस, तो वो जीएम ही निकलेगा। और जीएम है पी क्यू आर, तो बताओ जीएम क्या बनेगा भाई, बीच वाली टर्म ज्योमेट्रिक मीन, आजू बाजू का ज्योमेट्रिक मीन, तो क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू पी आर, ये आंसर है। मंजूर है? तो ये सॉल्व नहीं करते क्वेश्चन को, कोई जीपी भी चल रही है और वो यूनिफॉर्म चल रही है, तो वो जो जीपी जीएम ही देगी भाई, बकरी बकरे का बच्चा देती है, खत्म मामला। आगे बढ़ जाओ, ये देखो, पी एट टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ध्यान से देखो, पी एट टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, क्यू एट टर्म ऑफ एन एपी इज पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू एट टर्म। दिसंबर 22 का पेपर, मॉड्यूल से बहुत पावरफुल है स्कैनर। P A term of an AP is Q, Q A term is P, then the value of P plus Q A term is P plus Q A term की वैल्यू निकालनी है। चले 92 पे जाएंगे, ध्यान से देखो, मंजूर है? P A टर्म है Q, Q A टर्म है P, तो यहां पर P की जगह 1 डाल दो, Q की जगह 2 डाल दो, तो P को 1 डाल दिया, Q को 2 डाल दिया बेटा। और देखो इंपॉर्टेंट है सीरीज बनाना, ये वही है जो अपन ने अभी मॉड्यूल में देखा था, एम था और एन था और आर था, उसकी जगह पी और क्यू और पी प्लस क्यू कर दिया, कोई अंतर नहीं है, आंसर भी वही है। तो अंश बाबू, अब अपन ने क्या करा, एपी बना दी, फर्स्ट टर्म सेकंड, सेकंड टर्म फर्स्ट, और अपन ने सीरीज बना दी, और उसमें तीसरी टर्म अपनी 0 आ गई। बोलो मंजूर है? चलो शाबाश, आगे बढ़ जाओ, फिर नेक्स्ट की तरफ जाते हैं बेटा, ध्यान से देखो, जीपी की 5वीं टर्म 27 है और 8वीं टर्म 29 है, 11 टर्म चाहिए, ध्यान से देखेंगे, 5वीं टर्म 27 है, 8वीं टर्म 729 है, 11 टर्म देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। 5वीं टर्म 27 है, 11 टर्म देखेंगे, 8वीं टर्म 729 है। अब अच्छे से देखो, मैजिक देखो, मतलब दोस्तों देखो, ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ये दुनिया की किसी किताब में नहीं है, ये 24 साल से पढ़ा पढ़ा के बुढ़े हो गए बेटा, तो अब ये तजुर्बा तुम्हारे काम आना चाहिए। देख डायग्राम देख, गेम का मजा देख, बीच वाली टर्म हमेशा ज्योमेट्रिक मीन होगी अगर जीपी चल रही है तो, बकरी बकरे का बच्चा देती है, कम से कम 15 बार बोल दिया है मैंने पिछले 45 मिनट में, 15 बार। तो ये देख, अगर मुझे T8 निकालना है तो T8 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T5 इंटू T11, और T5 डालो, T8 डालो, वहां से T11 आ गया, खत्म मामला। कोई तुम्हारे लेवल पे नहीं खड़ा हो सकता एग्जाम में, मेरे को पता है मैंने क्या बोया है तुम्हारे अंदर, मंजूर? बस तुमको भरोसा रखना पड़ेगा कि सर का बच्चा हूं, कॉपी में लिखा होगा, पन्ने पलट के देख लेता हूं, छोड़ के नहीं जाऊंगा चैप्टर, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा पेपर होने के बाद वापस से ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ कि देखो बेटा इतना सिंपल पेपर आया। अपने को इंटरमीडिएट में पहुंचना है, फाउंडेशन को दोबारा नहीं पढ़ना है अपने को। 91 देखिए, क्वेश्चन नंबर 89 को देख, पूरे पेपर का पैटर्न समझ अक्षय, एक पैटर्न में चल रहा है पेपर, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे यूट्यूब वाले बच्चों स्कैनर से पता चलता है, ठीक है बेटा? पेंसिल डार्क ब्लैक कलर की पेंसिल यूज करनी है एग्जाम में। जीपी सेकेंड टर्म 12 है, सिक्स टर्म 192 है, 11 टर्म चाहिए, सेकेंड टर्म 12 है, सिक्स टर्म 192 है,
सेकेंड टर्म 12 है, सिक्स्थ टर्म 192 है, 89। ये रहा क्वेश्चन। सेकेंड टर्म 12 है, देख ध्यान से, सिक्स टर्म 192 है। देख बार बार क्या कर रहा हूं, 13वीं बार बोल रहा हूं, बकरी बकरे का बच्चा देती है। जीपीजीएम से सॉल्व होती है, एपीएम से सॉल्व होती है, फॉर्मूले से सॉल्व नहीं होती जैसा दुनिया करती है। तो अगर अपने को चाहिए यहां से 11वीं टर्म, तो पहले छठी और दूसरी टर्म के बीच में देख, चौथी टर्म आ गई, चौथी टर्म आ गई। अब ध्यान से देख, चौथी टर्म दोनों का जीएम हो गया। अब चौथी टर्म और छठी टर्म का फिर से अंडर रूट ले मल्टीप्लाई करके, तो पांचवी टर्म आ गई। 48 और 192 का फिर से अंडर रूट ले ले, 48 और 92 का फिर से अंडर रूट ले ले, तो ये आ गई तुम्हारी, ठीक है, 48 और 192, ये आ गया 96। अब देख बेटा, 48 का 96 हुआ, मतलब कॉमन रेशो 2 का हो गया, कॉमन रेशो 2 का हो गया। अब तू 11 तक पहुंच सकता है। सेकेंड टर्म, पहले कौन सी टर्म, पहले क्या टाइप करते हैं, कॉमन रेशो, नीचे देख लिखा है डीओसी, कॉमन रेशो टाइप करा 2 का, मल्टीप्लाई करा पहली टर्म 12, और 12 से इज इक्वल टू करके हुए टी 11 तक पहुंच, मतलब जीटी का काउंटर जब तेरा 12 आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या आ जाएगा, 12 आ जाने पे 11वीं टर्म इश्ता आ जाएगी, और फिर 11वीं टर्म निकल जाएगी। बोलो मंजूर है? सिंपल। नहीं, मैंने स्टार्ट ही, अच्छा T2 से करा है, वेरी गुड। तो T2 से करा है तो मैं मुंह से गिन लूंगा, कॉमन रेशियो 2 इंटू 12 इज इक्वल टू, तो अब मैं बोलूंगा T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, 6144, तो 6144 आ गया, है ना, क्योंकि वो 2 से स्टार्ट हो रहा है। भाई कब कहना सही था। स्क्रीन हटाऊं, मतलब ये पैटर्न, ये ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चन का, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। स्क्रीन हटा के अगले चैप्टर पे जाऊं बच्चों।